का मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जहां सपा में वे शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी समेत 4 विधायक भी सपा में शामिल हो सकते हैं, जहां अखिलेश यादव ने इस बात की जानकारी ट्वीट के माध्यम से दी है, जहां न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने वाले सभी का सपा में हार्दिक अभिनंदन अखिलेश यादव ने ट्वीट कर किया है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक रोशन लाल भी राजभवन पहुंचे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर वे राजभवन पहुंचे हैं, जहां भाजपा विधायक रोशन लाल भी सपा में शामिल हो सकते हैं। भाजपा विधायक भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी विधायक रोशन लाल राजभवन पहुंचे हैं, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा लेकर वे राजभवन पहुंचे हैं, जहां भाजपा विधायक रोशन लाल भी सपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भाजपा विधायक भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, वहीं अब वे सपा में शामिल हो सकते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दारा सिंह, धर्म सिंह जैन के बाद अब भगवती सागर और ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिनके सपा में शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि लगातार बीजेपी के कई दिग्गज विधायक अब सपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं के स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि 10 से 12 और ऐसे विधायक हैं जो सपा में शामिल हो सकते हैं। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता निशांत चौरसिया जुड़े हैं। निशांत, क्या कुछ जानकारी? तमाम बीजेपी के दिग्गज विधायक कहें या नेता कहें, चुनाव के ठीक पहले सपा में शामिल हो रहे हैं, कितना बड़ा ये झटका बीजेपी के लिए माना जाए? विपक्ष के लिए एक बड़े मजबूत कड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य। इस वक्त में चुनावी इस मोड़ पे, जिस वक्त सब लोग अपने वोटर, अपने नेता को सहेजने में लगे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे से पिछड़ी जाति का एक बड़ा नेता, जिसको उन्होंने बसपा से तोड़ करके ला करके उनके मुंह मांगी सीटों को दे करके कीमत चुका करके भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में लाई थी, वो ठीक उसी तरीके से उसी तर्ज पे बिना बताए ठीक ठाक अपने मैनेजमेंट को संभालते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में जा मिले। उनके साथ उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है, तकरीबन 12 से 15 ऐसे और भी नेता है। जाहिर सी बात है कि उनके जो 12 से 15 जो आंकड़े हैं वो छोटे मोटे कार्यकर्ता नेता नहीं होंगे, उनके लेवल पे विधायक और मंत्री होंगे। तो ऐसे में उनका साथ उनकी ये ट्वीट साफ कनेक्टिविटी बताती है कि इनकी कनेक्टिविटी ठीक ठाक और भी अन्य विधायक और मंत्रियों के साथ है जो इस वर्तमान सरकार में मंत्री थे। तो ऐसे इन लोगों के साथ ही अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव भी लगातार इस बात को लेकर के कई मीडिया कर्मियों से इंटरव्यू के वक्त और बहुत ऐसे प्रोग्राम में वो लोग लगातार वो अदा करते रहे, बताते रहे, जिक्र करते रहे कि बहुत ऐसे लीडर है भारतीय जनता पार्टी में, जब वो हमारे खेमे में आएंगे, हमारे पास आएंगे तो हड़कंप मच जाएगा। ठीक उसी तरीके से वो बार बार जिक्र कर रहे थे और ठीक उसी कड़ी में इस बार कई ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे। जी बिल्कुल निशांत, बने रहिए आप हमारे साथ वन्ना रावत जी जुड़ गई हैं, जो उत्तर प्रदेश स्टेट हेड हैं। वन्ना जी, देखा जा रहा है लगातार भाजपा के कई दिग्गज विधायक नेता सपा का दामन थाम रहे हैं, यूपी बीजेपी में इसे कितना बड़ा झटका माना जाए? देखिए कृतिका, ये एकदम इस समय बीजेपी में हलचल मच गई, चुनावी माहौल है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा फेस था, चाहे बसपा की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। बसपा में एक उनका अलग एक स्वामित्व था, एक बड़ा उनको पोस्ट दिया गया था और काफी संगठन को एकत्रित करने में उनका काफी बड़ा योगदान था। आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही ये भी उनका बयान अभी ये आ रहा है कि अभी 12 से ज्यादा जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी ये जाहिर कर रही है इस्तीफा देकर बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी से वो नाराज हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बातें सामने अब खुल के सामने आ रही है कि उन्होंने 22 सीटों की मांग की थी, जो कि बीजेपी ने उनकी सीटें स्वीकार नहीं की, उनको नहीं दिया, टिकट उनका काट दिया, जिसकी वजह से वो नाराज है, इसलिए उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। इसके अलावा जो उनके करीबी थे, कानपुर बिल्लौर की बात की जाए तो वहां से भगवती सागर काफी करीबी उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के माने जाते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 2 मिनिस्टर और है जो कि आपके धर्म सिंह सैनी है और दारा सिंह चौहान है, ये 2 मंत्री जो कि कैबिनेट योगी के कैबिनेट में है, ये भी इस्तीफा देने की इनकी भी अटकलें लग रही है। और
रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य एक यूपी राजनीति में एक बड़ा नाम है। ये 5 बार विधानसभा सदस्य रह चुके हैं। 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने पडौना से चुनाव जीता था और इनके योगी सरकार में इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन इनके इस्तीफे के बाद बीजेपी को एक झटका तो लगा ही है। साथ ही सीएम की बात, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी इनके इस्तीफा पर अभी उनका पहला रिएक्शन आया। अभी योगी आदित्यनाथ भी देखा जाए तो 2017 की यदि विधानसभा चुनाव के लिए बात की जाए तो हम देखते हैं कि जब सत्ता में बीजेपी उस समय आई थी तो पिछड़ी जाति को ही इसका पूरा। वन्ना जी बने रहिए आप हमारे साथ बीजेपी नेता अनीता अग्रवाल जुड़ गई हैं। अनीता जी, देखा जा रहा है सपा में 10 से 12 और भी नेता शामिल हो सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस तरह का बयान आ रहा है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं, क्या उनके कहने में हमने जाने तो आयाराम गयाराम से पहले बीएसपी से आए थे, कौन से भाजपा की ऊपर जाए, तो इसलिए इनके लिए हम क्या क्या अभी अपना बयान कुछ भी देंगे। तो चाह रहे थे कि हमें पार्टी की टिकट मिले, हमारी बेटी को पहले इनको दे रखी है, बेटे को भी दे रखी है, फिर ये अपने और 6-7 टिकटें मांग रहे थे, तो कैसे इनको कर दिया जा सकता है। या इस वजह से अगर आप पार्टी को ब्लैकमेल नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल नहीं होती, भारतीय जनता काम करती है, अपनी नीतियों पे काम करती है और योगी मोदी की योजनाएं जो जमीन तक है उस पे काम कर रही है और जनता अच्छे से जानती है कि यहाँ पे कोई खरीद फरोख्त नहीं हो सकती। अनीता जी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने सपा नेता का बयान सुना। तारिक अहमद जी ने बताया 125 का आंकड़ा जो उन्होंने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और विधायक हैं जो सपा का दामन थाम सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बड़ा घाटा माना जा सकता है। देखिए, भाजपा, मैंने आपसे क्या कहा, चुनाव के समय ऐसे बहुत से अटकलें आती, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहाँ जा, आयराम गहराम बहुत होता है, कोई इस पार्टी में, कोई, लेकिन मेन जनता को भरोसा किस पे, ये आकलन है। और जनता को भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे है, मोदी जी पे, योगी जी पे, क्योंकि आज हमने अपना काम किया है और आज हमारी नीतियों से लोग जुड़े हुए हैं, हमारे कार्यों से जुड़े हैं। ये जनता तय करेगी कौन क्या सही है क्या गलत है। इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम इनका चेहरा लेकर फायदा चुनाव में जा रहे हैं, ना हम इनको लेकर चुनाव में जा रहे हैं। हम तो मोदी जी और योगी जी के चेहरे से, अपने कार्यों के चेहरे से, अपनी भाजपा की नीतियों से और कमल के फूल को लेकर जाते हैं और कमल के फूल से लोग जुड़े हुए हैं। जी अनीता जी, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे से ठीक पहले बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। चुनाव से ठीक पहले इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, आयाराम गयाराम है, कोई पहले इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, इसका क्या भरोसा किया जा सकता है बताइए ना। आप खुद बताइए, जो सब राज्यों में घूम के आए फिर भाजपा में, आप भाजपा से सपा में, आप किसी एक पार्टी की निष्ठा रही होगी। मायावती जी ने उनको, बसपा ने उनके साथ किया तो भाजपा में आ गए, भाजपा ने किया तो वहाँ चले गए। वो पहले अपनी बेटी की टिकट मांगते हैं, फिर बेटे की मांगते हैं, फिर उनको तो परिवार में भी टिकट चाहिए, बाहर भी टिकट चाहिए, ऐसे कैसे हो सकता है? जी अनीता जी, ठीक है, आपका कहना ठीक है यहाँ पर कि आयाराम गयाराम वाली स्थिति तो चलती रहती है, चुनाव के समय इस तरह का दौर चलता रहता है, लेकिन पार्टी के लिए तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य काफी दिग्गज नेता माने जाते हैं, योगी कैबिनेट में उनको जगह मिली थी। अरे मैं कहीं कहीं नुकसानदायक नहीं होता है। योगी जी की कैबिनेट में जगह मिली, वो अलग बात है, बाहर से आए थे, उनको टिकट दी, कैबिनेट में दिया गया, हमने मान लिया, सम्मान दिया। लेकिन ये तो अब जनता देख रही है ना कि हमने तो उनको मान सम्मान दिया, उन्होंने क्या दिया, तो जनता इसका फैसला करेगी ना। इसमें हाँ, कोई दिग्गज नेता की बात नहीं। हमने कहा ना, मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे उतर रहे हैं चुनाव में, अपनी नीतियों के लिए उतर रहे हैं, अपने कार्यों के लिए उतर रहे हैं, अपनी योजनाएं लेकर हम उतर रहे हैं। हमने जो काम किया हम उसके लिए उतर रहे हैं। कमल के फूल की पहचान है, व्यक्ति की पहचान नहीं है हमारे यहाँ, हमारे कमल के फूल की पहचान है। तो हम लोग अपनी संसद से जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए ऐसे आयाराम गयाराम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कह रहे हैं कि हम 10 जाएंगे 11 जाएंगे, वो अपने बयान, उनके अपने बयान है। हमें, हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे संगठन के लोग या हमारे पार्टी के लोग एक दूसरी पार्टी में नहीं जाएंगे। हेलो अनीता जी, मैं रश्क गौरी स्वराज एक्सप्रेस से। पहले जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए, अब इस तरह से जब अखिलेश यादव ने ये नारा दिया कि अखिलेश आ रहे हैं, तो कहीं इससे संदेश ये तो नहीं है कि बीजेपी हार रही है, जिसकी वजह से केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हो गए? केशव प्रसाद मौर्य नहीं है जनाब, स्वामी प्रसाद मौर्य की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हाँ, वही हम
देखिए ऐसा है, हाँ। बीजेपी अपनी नीतियों से, अपने कार्यों से आ रही है, जनता पे भरोसा है, जनता को हम पे भरोसा है। तो ये आए राम गया राम वालों को कुछ नहीं कहा सकता है। कोई पहले बसपा में थे, फिर भाजपा में, अब सपा में जा रहे हैं, उनको सब पार्टी में घूमने का शौक है, घूमने दीजिए। ठीक है, लेकिन आया राम गया राम की बेला में तो हर, ठीक है आप मेरे साथ, ठीक है मैडम बनी रही है चुनाव में ऐसा ही चलता है मैडम। हाँ नहीं, चुनाव में तो ये चलता है क्योंकि चुनावी बेला है। शिल्पी चौधरी सपा से नेता है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। शिल्पी जी बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी जी, आप ऐसे नेता को ले रही हैं जो पहले बसपा से बीजेपी में जाते हैं, फिर बीजेपी से अब सीधे वहां पे तो कैबिनेट मंत्री रहते हैं, उसके बाद बीजेपी को छोड़ के सपा में आते हैं। जी देखिए ऐसा है कि बसपा से भाजपा में जब केशव प्रसाद मौर्य जी गए थे, हाँ। और उनके चेहरे पर 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, तो ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि आया राम गया राम तो इनके यहाँ बहुत सारे लोग हैं, और ये बहुत ही निचले स्तर का वक्तव्य है। इस तरीके की बातें किसी भी सम्मानित नेता के लिए नहीं करनी चाहिए। इस तरीके के वक्तव्य दे रही हैं प्रवक्ता महोदया, क्योंकि राजनीति है, हर एक व्यक्ति का अपना जनाधार है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सामाजिक न्याय की राजनीति करते रहे हैं, और सिर्फ इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए थे, जिससे उनका जो मोह टूटा है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल सामाजिक न्याय के विषय पर कोई बात ही नहीं करी। तो कैबिनेट मंत्री स्तर का व्यक्ति अगर इस्तीफा दे रहा है, तो जनता में स्पष्ट संदेश दे रहा है वो अपने इस्तीफे के साथ कि ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जिससे लोगों को, समाज को, देश को सामाजिक न्याय मिले। अच्छा, तो ये बहुत स्पष्ट संदेश दे रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। लेकिन इस बात की गारंटी क्या है कि शिल्पी जी यहाँ पे जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य वो आपकी पार्टी में कब तक रहते हैं? जब तक चाहे तब तक नहीं। मतलब अगर यहाँ पर जिन मांगों के साथ, देखिए केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया कि मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाया जाएगा, और उसके बाद योगी को बनाया गया। अगर केशव प्रसाद मौर्य में जरा सी भी गैरत नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो ऐसा मतलब ये नहीं कि किसी भी नेता में नहीं रहेगी। वो हमारे साथ आएंगे, उनका स्वागत है, आ चुके हैं, अब तो वो हमारी पार्टी में आ चुके हैं, मजबूत नेता हैं, उनकी बेटी आ रही हैं, वो भी सांसद हैं। मतलब संघ मित्रा भी यहाँ पे, शिल्पी जी आपका कहने का मतलब है कि संघ मित्रा मौर्य भी यहाँ पे सपा को ज्वाइन कर रही है। उत्कर्ष मौर्य भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और 11 अन्य विधायक आ रहे हैं। बड़े बड़े विधायक इन्हें छोड़कर आ रहे हैं। इस तरीके की इलजलूल स्टेटमेंट से खुद इनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि और जो लोग इनसे नाराज बैठे हैं उनको ही ये खुद ब खुद कह रहे हैं कि आप जाइए। तो ये मतलब ठीक है, आप मेरे साथ बनी रही है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ संवाददाता हमारे सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, जिस तरह से यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से बीजेपी को छोड़कर बस सपा को ज्वाइन किया है, मतलब ये संदेश दिया जा रहा है, जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अखिलेश आ रहे हैं, सपा आ रही है, तो क्या संदेश इसी ओर इशारा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सदमे से कम नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब थे तब मायावती अगर दलित वोट बैंक की अगुआ थी, तो स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों वोट बैंक के नेता थे, और कुशवाहा और मौर्य 2 बिरादरी इनके साथ थी। हालांकि इन्होंने बीजेपी छोड़ी है, तमाम तरह के आरोप लगाए हैं कि दलितों, शोषितों, वंचितों, बेरोजगारों, नौजवानों के लिए हम काम नहीं कर पाए, इस नाते सरकार से जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इनकी कमी महसूस हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत ट्वीट किया, जो डिप्टी सीएम भी है, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में स्वामी प्रसाद मौर्य निर्णय ले रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अमित शाह ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य को फोन किया और कहा अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से एक सदमा है, क्योंकि बड़े मुश्किल से जो पिछड़ा वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर पिछड़ा वोट बैंक उनके हाथ से निकलता है तो इस संकट की घड़ी में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होगा।
और जिस तरह से कयास लगाया जा रहा है कि इनके साथ अभी 1 दर्जन विधायक और जाएंगे, तो निश्चित तौर पे पिछड़े विधायक लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जो पिछड़ी जातियों से आते हैं। अगर यह पिछड़ी जातियां भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाती हैं, तो तय मानिए कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों की राजनीति एक बार फिर से परवान चढ़ानी होगी। किसी अपने पार्टी के बड़े नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, लक्ष्मण आचार्य हो, या तमाम बड़े नेता है, दारा सिंह चौहान है, दारा सिंह चौहान का भी नाम अंदर खाने में सियासी गलियारे में गूंज रहा है, भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले हैं। जो इनके मंत्री हैं धर्म सिंह सैनी, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कामों को लेकर जनता के बीच जा रही थी, तो उस काम के पीछे अब यह संदेश जा रहा है। लेकिन राघवेंद्र जी, वजह क्या है? क्योंकि सबका साथ सबका विकास किया जा रहा था और इसी दावे के साथ, इसी वायदे के साथ चुनावी बोर्ड में बीजेपी आ गई। अब उसके बाद ये तमाम दिग्गज जिस तरह से बीजेपी छोड़ के सपा में शामिल हो रहे हैं, इसके पीछे की जो बड़ी वजह है, मुख्य वजह है, वो आखिर क्या है? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य की पिछले कई महीने से सरकार से अनबन चल रही थी। खास तौर से टिकट बंटवारे में केशव प्रसाद मौर्य अपने कुछ खास लोगों को टिकट दिलाना चाह रहे थे, जो मेरी जानकारी है, और वह भारतीय जनता पार्टी ने अनसुना कर दिया था। क्योंकि प्रथम चरण में चुनाव होने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसके टिकट आज अंतिम सूची पे मोहर लग रही है, क्योंकि दिल्ली में सभी नेता गए हुए हैं, वहां बैठक हो रही है। तो केशव प्रसाद मौर्य जानते हैं कि अगर उनके साथ उनका कार्यकर्ता नहीं तो उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, और उन्होंने वादे भी कई लोगों से किए थे। और दूसरी वजह जो भगदड़ भारतीय जनता पार्टी में मची है, जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं विधायक, जिनकी शिकायतें संगठन स्तर पे आई हुई हैं कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किया है, उसमें 40 से अधिक विधायक ऐसे जिनके टिकट काटे जाने हैं। तो उनको भी समय रहते कहीं कहीं दल बदल करके फिर से चुनाव लड़ना है, तो पार्टी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टिकट कटने वाले हैं। लेकिन इतना तय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का टिकट नहीं कट रहा था। इनके कहने इनकी बेटी भी बताएं उसे सांसद है, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी इस कवायद में जुटी हुई कि किसी तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य को मना लिया जाए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का रुख अख्तियार किए हुए हैं, उससे नहीं लगता कि अपने कदम पीछे खींचेंगे, क्योंकि मायावती के साथ उनका 20 से 22 साल का साथ रहा। उन्होंने एक झटके में मायावती का साथ छोड़ दिया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ तो भी जुम्मा 5 साल का संबंध है, और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने में उन्होंने देरी नहीं की। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ आया है, इसको समाजवादी पार्टी ले जा पाते हैं। इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से नेता शबनम पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ गए। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका। जी शबनम जी, इस वक्त मेरे साथ सपा से स्पोक पर्सन है शिल्पी जी, वो भी जुड़ी हुई है, और मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राघवेंद्र त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। इस बड़े नुकसान और झटके को किस तरह से देख रही हैं आप, जो स्वामी प्रसाद, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको बहुत बड़ा झटका बहुत धीरे से दिया? देखिए, सबसे पहली बात ये कहते हैं कि चुनाव अभी मुहाने पे है, और चुनाव के इस अंतिम बेला में जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य जी 5 सालों तक लगातार मिनिस्ट्री में रहे, और उन्हें वंचित शोषित लोगों के लिए कार्य करने का मौका मिला, और साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो उत्तर प्रदेश का विकास कार्य है, उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की जो मुहिम रही, उसमें वो शरीक रहे। लेकिन उसमें शरीक होने के बावजूद भी अगर वो अपने स्वार्थ की वजह से, अपने परिवार के विकास के लिए कोई तरीके का रास्ता चुनते हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है, ये चुनाव नहीं है। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों और आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता था, और उत्तर प्रदेश के विकास को गर्त में डाला जाता था, उस उत्तर प्रदेश से निकाल के, ऐसे उत्तर प्रदेश को उस गर्त से निकालकर भारतीय जनता पार्टी ने विकास के रास्ते पे लाया। अच्छा, यानी कि शबनम जी, जो दूसरी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में शामिल होगा, वो धर्म युद्ध होगा, वो प्रगति के लिए युद्ध किया जाएगा, और अगर वो बीजेपी छोड़ के किसी अन्य पार्टी में, किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होगा, तो उसका स्वार्थ हो जाएगा, परिवार का स्वार्थ हो जाएगा। यही परिवार का स्वार्थ तो बीजेपी में भी दिखा जब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर बीजेपी ने विकास कार्य नहीं किया होता, माफियाओं पे कार्रवाई नहीं की होती, अगर प्रदेश में उसी तरीके से गुंडागर्दी और दंगा का राज बरकरार रखा होता, तो निश्चित तौर पे इस बात को मैं नहीं कहती। लेकिन जिस तरीके से अंतिम पंक्ति में वंचित शोषित लोगों को लाभान्वित किया है,
चाहे उन्हें घर देना हो, शौचालय देना हो, गैस कनेक्शन देना हो, बिजली कनेक्शन देना हो, हर घर नल की सुविधा देना हो, बच्चों को लैपटॉप देना हो। और लैपटॉप तो अखिलेश भी दे रहे थे। पूरी बात सुन लीजिए मेरी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वराज सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए यहाँ पे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पे शामिल हुए हैं सपा में। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी में लोग रहते हैं तब तक वो एकदम चरित्रवान होते हैं, धार्मिक होते हैं, और बगैर धर्म की बात किए ये लोग कोई बात ही नहीं खत्म कर सकते हैं। तो इनका क्या कहना है? जो कल तक इनके साथ थे आज वो दूसरी पार्टी में जाते ही धर्म के लिए खतरा बन गए, समाज के लिए खतरा बन गए। अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो भाजपा के विधायक भगवती सागर जो कानपुर के बिल्हौर से हैं, बांदा के तिलवारी से भाजपा एमएलए ब्रजेश प्रजापति, रोशन लाल वर्मा, इन लोगों ने क्यों इस्तीफा दे दिया? सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा नहीं दिया। अगर सब कुछ इतना अच्छा था, सब कुछ आपने इतना अच्छा किया था, तो ये सारे लोग, और ये सब के सब पिछड़े समाज से हैं, चाहे वो भगवती सागर हो, चाहे वो ब्रजेश प्रजापति हो, चाहे वो रोशन लाल वर्मा हो, तो पिछड़ा समाज अपने आप को जिस तरीके से उपेक्षित समझ रहा है, जो वो उपेक्षित रहा है 5 साल, जो उनको जुमले देकर अपनी पार्टी में लाने के काम इन लोगों ने किया, उसका फल है ये। आज पिछड़ा समाज जुमले देकर आपने उनको अपनी पार्टी में लाने का काम किया था, उन जुमलों से ये सभी लोगों ने निजात पा ली, इसलिए सपा ज्वाइन की। देखिए, अब अगर जो पार्टी गुंडागर्दी के लिए मशहूर हो, जिस पार्टी के राज में दंगा ही दंगा हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, जिस पार्टी में हर बेरोजगारी भत्ता और राशन कार्ड जैसे मुद्दे पे भी घोटाला हुआ करता हो, जो वंचित शोषित लोगों को लाभान्वित करने के बजाय अपना घर भरा करते थे, और उस समाजवाद के आड़ में या गांधी जी के नाम के आड़ में जिन लोगों ने देश को, प्रदेश को लूटा है, वो आज चाहे कुछ भी बोल ले, जनता उसको बेहतर तरीके से जानती है। और अगर नेताओं का आना जाना, तो हर पार्टी में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन वो नेता जो कि 5 साल तक मंत्री पद धारण किए रहते हैं, 5 साल में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है, और 5 साल के बाद शायद किसी प्रलोभन में आके या अपना स्वार्थ देखकर वो ये करते, क्योंकि उन्हें तो मंत्री पद दिया गया था वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े सबके लिए कार्य करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अगर कोई कसक रहती है तो निश्चित तौर पे ये वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े, अगड़े, ये सब लोग जवाब देंगे उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में इनको, और ये अपने जवाब के लिए तैयार रहे हम, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार खत्म किया, एक भी दंगे नहीं होने दिए, आतंकवादियों को कहीं भी उनकी ये कह रही है शबनम जी, कभी दबाव नहीं। भाई, जब दंगे कराने वाले प्रदेश संभालेंगे तो दंगे करेगा कौन? जो दंगा करते थे वो खुद बैठ गए जाकर कुर्सियों पे, तो क्यों दंगे होंगे? दंगे करने वाले लोग यहाँ पर तो मुख्यमंत्री वो व्यक्ति है जिसके ऊपर 37 आपराधिक मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे मुख्यमंत्री पर। एक अपराधी व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी था। जब आपराधिक मुकदमे कैसे दंगे करने वाले ये लोग हैं, तभी तो लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, सभी लोग इनको छोड़ के जा रहे हैं। इनसे पूछ लीजिए कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा है जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, वो भी कितने लोग सपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्य से प्रसन्न है। वो दिख रहा है, आपका विकास कार्य सबको दिख रहा है, तभी नेता आपको छोड़ के जा रहे हैं। 2014, 2017 और 19 दिखा है, भी समझ नहीं आया तो 22 भी दिखेगा। अरे देखिएगा ना, दिखना शुरू हो गया, खदेड़ा होगा। हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि जो जनता के लिए काम करता है, जो परिवारवाद की राजनीति में नहीं पड़ता, उस कांग्रेस से भाजपा में भाग के आए लोग परिवारवाद की बात ना करें और सत्ता की बात ना करें। बिल्कुल बिल्कुल शबनम जी, जिस तरीके से खबर आ रही है कि लगातार अमित शाह ने एक बैठक बुलाई है और बैठक में 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और एक खलबली सी मच गई है, लगातार बैठक भी चल रही है लखनऊ में, तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? एक तरीके से देखा जाए कि अब धीरे धीरे एक नेता टूटने से एक क्या मैसेज जाता है, और दूसरी बात अमित शाह ने जो 2 नेताओं को जिम्मेदारी है, इसमें से सुनील बंसल जी भी शामिल है, तो क्या ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा? क्योंकि
चुनाव आचार संहिता लगने के बाद फिर ये टूटना कितना घातक बीजेपी के लिए सिद्ध हो सकता है? अब दोनों की राजनीति करने वाली पार्टी का खिलाफ होना है, ये हमारी बैठकों का दौर लगातार चुनाव की रणनीति के लिए, और तमाम चुनाव की रणनीति में तमाम लोगों को तमाम जिम्मेदारियां दी जा रही है। तो इसे खलबली ना समझे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अपने परिवार विशेष को लाभान्वित करने के लिए राजनीति नहीं करती है, जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है। और हमारे संगठन का मेन मुद्दा है सेवा ही संगठन है। तो हम और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के एजेंडे पे चलते हैं। परिवार को भूल जाती हैं आप शबनम पांडे जी। जनता ऐसे नेता और ऐसे परिवार को भूल नकार चुकी और पार्टी में ये बात आपकी पार्टी में बताना चाहते हैं कि सपा नहीं है, परिवार को भूल जाती हैं, सपा वही स्वराज के परिवार को भूल जाती हैं। आतंकवादियों को अच्छी बात है, शबनम जी अच्छी बात है। एजेंडा बनाने वाला मुस्लिम तुष्टि करने वाली। शबनम जी, जब ये पूरा वाकया हुआ जिसमें हाल ही में अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं भाटिया जी, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट से मौर्य समाज काफी दुखी है कि एसपी प्रजापति अंधकार और केशव प्रसाद मौर्य सूर्य, इसके क्या कोई आपकी पार्टी से टूट जाता है या मतभेद या मनभेद हो जाते हैं तो उसके बाद इस प्रकार से किसी वर्ग विशेष या समाज के लिए इस प्रकार से कोई ट्वीट क्या दर्शाता है? ये मानसिक दिवालियापन का शिकार है इनकी पार्टी। आपका नाम मानसिक दिवालियापन का शिकार है ये पार्टी और इनके प्रवक्ता। आपकी प्रतिक्रिया ली जाएगी शिल्पी जी, आपकी भी प्रतिक्रिया ली जाएगी। संगठन की एक कार्यकर्ता हूँ जी। गौरव भाटिया के ट्वीट पे क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई हमारी पार्टी छोड़ के भी जाए, हमें उससे कहीं भी कोई भी हम उस पर कोई लांछन नहीं लगा रहे, लेकिन और ना ही उस समाज पे, क्योंकि समाज का अगर वो उद्धार नहीं कर सके और पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो अपने परिवार को के लिए और भी कुछ अर्जित, अपने स्वार्थ में कुछ अर्जित करना चाहते हैं, तो वो कहीं जा सकते हैं। इसके लिए किसी पार्टी ने किसी को बांधा नहीं है। और हम हर समाज का, मैंने बार बार किया, हमारा मुख्य एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारी पार्टी हर एक को लाभान्वित करती रही अपने योजनाओं से। हमने पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं किया कि एक जाति विशेष को हमने भर्तियां करा ली या एक जाति विशेष का राशन कार्ड बनवा लिया, एक जाति विशेष को बेरोजगारी भत्ता दे दिया। ये एजेंडा हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की कभी नहीं रही है। इसलिए इस तरीके की अगर कोई कहता है कि हम किसी जाति और किसी धर्म के खिलाफ है, हम किसी के खिलाफत नहीं करते। हम सभी धर्मों को, सभी जातियों को एक साथ लेकर चलते हैं। अगर आवास मिला है तो सभी जाति धर्म के लोगों को बराबर के तरीके से, यहाँ तक मैं कहूँ कि अगर कोई कहता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप जाके देखिए आवास पाने वाले मुसलमानों की संख्या भी बहुत बड़ी है। अगर गैस कनेक्शन पाने का देखिए तो उन्हें है, श्रम कार्ड से हजारों रुपए जो उनके खाते में जाता है वो भी सबको समान रूप से बांटा गया है। तो जो भी योजनाएं हैं उसमें हम सबको सशक्त करने का काम करते हैं। हम किसी जाति विशेष पे काम नहीं करते। हम यही परिवारवाद, यही जातिवाद, यही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश में हमने 5 साल लगाया है और अगला 5 साल भी हमें इसी पर जनता चुनने जा रही है। शिल्पी जी, जब तक वो इनकी पार्टी में थे तब तक वो भी सूर्य थे और जब इनकी पार्टी से थे तो अंधकार, मतलब एसपी मौर्य अंधकार हो गए हैं। ऐसे या इस सोच के साथ 400 सीट जीतने की बात बीजेपी कर रही है, क्या ये सोच किसी वर्ग विशेष के लिए ज्यादा घातक नहीं है कि एक तरफ आप मौर्य समाज को साधने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जिन्हें लाना चाह रहे हैं, शामिल करना चाह रहे हैं, होर्डिंग्स में उनको मौर्य स्पेशली लिखा जा रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप भी जानती हैं, उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि एसपी मौर्य अंधकार। देखिए, ये तो अब इनको जवाब जनता देगी ना, उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी। ये कुल और कुल मिलाकर इन्होंने अगड़ू राजनीति करी है 5 साल। यही कारण है कि अब जितने पिछड़े नेता हैं वो इनसे नाराज हैं और इनके प्रवक्ता जो ऑल फॉल बकते हैं, इनको बिल्कुल पता नहीं होता है कि ये क्या बकते हैं। परिवारवाद इनसे ज्यादा किसके पास है? 2 मुख्य नेताओं जिनके पास परिवार नहीं है, उनको आप सामने रख के पूरा परिवार फैलाए पड़े हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, चाहे कोई हो। और आज मौर्य समाज के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी इन्होंने की है कि कुछ भी कर ले, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। न सिर्फ मौर्य बल्कि कुशवाहा समाज
और हर समाज इनको जवाब देगा। बची बात इन्होंने जो जातिवाद की करी, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अमलों से लेकर पुलिस तक चेक कर लीजिए कि कौन सी जाति का ठाकुर थानेदार में बैठा हो, कौन सी जाति का ठाकुर IAS और IPS में बैठा हो। ठाकुरवाद इस समय चरम पर है उत्तर प्रदेश में। जातिवाद की बात क्या करते हैं ये? और अंतिम बात ये कि दंगा करने वाले लोग आज सत्ता संभाल के बैठे हैं, तो दंगा कैसे होगा उत्तर प्रदेश में? तुष्टीकरण की आप बात करते हैं तो मुसलमानों को गुमराह आप करते हैं, हिंदू मुस्लिम सबसे ज्यादा आप करते हैं, और आप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए आपने काम किया है। मुसलमानों को आपने, सिखों को आपने खालिस्तानी कह दिया, मुसलमानों को आप पाकिस्तानी कहते हैं, और आप कहते हैं कि तुष्टीकरण दूसरी पार्टियां करती हैं। आप सबको बेइज्जत करते हैं। इसका जवाब आपको उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शिल्पी जी और शबनम जी, आप दोनों लोगों का। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता जुड़े हुए हैं लगातार लखनऊ से, राघवन जी, जिस तरीके से देखा जाए कि ये पूरा मामला आचार संहिता के बाद इस तरीके से किसी एक विधायक का टूटना या मंत्री का टूटना, और उसके बाद फिर सपा में उनके साथ एक फोटो शेयर करना अखिलेश यादव की, क्या ये शुरुआत है? अगर ये शुरुआत है तो इसके परिणाम कैसे होंगे? और बीजेपी के लिए जहां एक सपा पार्टी एक कहा जा सकते भूत की तरह भी दिखाई दे रही है, लगातार कल मुलायम सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा कि लाल टोपी या लाल रंग खतरा नजर आ रहा है बीजेपी को, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ाने के साथ ही लोगों का भी मन बदलने का काम करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के घटनाक्रम हो रहे हैं, खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य और जो अन्य पिछड़ी जातियों के विधायक हैं, अगर एक साथ वाकई में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होने वाला है। क्योंकि बड़ी मशक्कत के बाद सवर्ण बिरादरी के अलावा पिछड़ी जातियां भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, चुनाव प्रचार किया, उन्हें भी अपनी जात बतानी पड़ी कि वो पिछड़ी जात से आते हैं। तो इसके आप मायने समझिए, केशव प्रसाद मौर्य मनाने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने फोन पे बात किया है। अगर केशव स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना इतना ही हल्कापन था तो फिर बड़े नेता इनसे बात नहीं करते। जिस तरह से ममतेज शाह वगैरह अभी लाइन में लगे हुए हैं, 1 दर्जन विधायक हैं जो पिछड़ी जातियों के हैं, कहा जा रहा है अभी भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे, उन्हें मनाने की कोशिश हो रही है। अभी जो दिल्ली में बैठक चल रही है, बैठक में चर्चा का मुख्य मुद्दा यही हो गया है इस समय कि लोग पार्टी छोड़ क्यों रहे हैं। जबकि अभी कुछ महीने, 1-2 महीने पहले समाजवादी पार्टी के 6 MLC, जिसमें पप्पू सिंह, CP चंद वगैरह सपा छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और आज स्थिति ऐसी क्यों बनी कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर लोग सपा में जा रहे हैं? इसके पीछे भी एक वजह है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कह दिया था कि जो लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है, जिनका फीडबैक क्षेत्र में खराब है, उनका हम टिकट काटेंगे। तो टिकट कटने वाले विधायक अभी टिकट कटा भी नहीं, उसके पहले अगर पार्टी छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें कहीं कहीं जानकारी है कि उनका टिकट कट रहा है। या तो वाकई वो पार्टी के नीतियों से नाराज है या टिकट कटने के डर से दल बदल कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पे गंभीर आज है। बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि पिछड़ी जात का एक मंत्री, कद्दावर नेता जो बसपा में बड़ा पद पे रह चुका हो, मंत्री रह चुका हो, फिर आपने अपने पार्टी में लाया, मंत्री भी बनाया। उनकी बेटी सांसद है बताएं उससे, संघमित्रा मौर्य, बेटे उनके बसपा से 2 बार टिकट चुनाव लड़ चुके हैं। तो कुल मिला के बड़े नेता है कुशवाहा मौर्य बिरादरी के। अब देखना कि भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल को कैसे ठीक करती है, कब तक पूरा कर पाती है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। अगर यह संदेश चला गया कि भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ों का मोह भंग हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल ऐसे का राघवन जी, फिर ये सीजन भी है जो ऐसे अवसरवादी विधायक होते हैं उनके दल बदल करने का सीजन भी है, और हो सकता है ये नजारे आगे भी देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए राघवन सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।